तो मैच की शुरुआत होने जा रही है। चला मयूरेश पात्रे, दोस्ती आ रही है, आप देखते हैं मैदान के बाहर, और मैदान के अंदर मयूरेश दोस्ती थोड़ा सा कम दिखाएंगे। स्वराज मात्रे, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। साई कृपा मित्र मंडल घनसोली आयोजित प्रतियोगिता एक बार फिर आए हुए हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज खासतौर पे हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी और विशेष दिन महाशिवरात्रि, और हमारे कमेंट्री पैनल सचिन जी मात्रे सर, प्रशांत दौड़े सर और मैं खुद सचिन गिरी, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और कल के दिन तो हमारे पूरे महाराष्ट्र देश के लिए बड़ी दिन, 19 फरवरी जगत भारी शिव जयंती, महाराज श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जयंती कल धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मनाया जाएगा। कोपरखेड़े 11 टीम टॉस जीता, यहां पर अनिकेत ने पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। 5 ओवर का मुकाबला, गेम स्पीड अप रखना है। अंपायर घड़ी पर भी आप ध्यान दीजिए अजीत सर, 5:10 हो रहा है, यानी 5:35 पर यह इनिंग कंप्लीट करना होगा यहाँ पर कोपरखेड़े टीम। अनिकेत आपको नोट डाउन करना है। कंवलजीत सिंह रंधावा बॉलिंग मार्क पर, पहली बॉल लेकर सामने तुषार मोहंती, पहली गेंद बैकफुट पे जाकर पुल किया तुषार ने, बैक से आता हुआ गोटोली टीम के लिए पहला रन। टॉस आ रहा जरूर है गोटोली टीम में, लेकिन यहां पर कोशिश होगी 60+, और आज के दिन जितनी टीमों ने 60+ रन बनाए, मुकाबला जीता है। रबाडा टीम ने 52 रन बनाए थे, जिसके से कुमारी लंतुर्बे टीम ने मुकाबले को चेस किया था, मुकाबला जीता था। धुआंधार बैटिंग परफॉर्मेंस रहा था, स्पेशली नमित का। उसके बाद 5 विकेट, टूर्नामेंट में पहले गेंदबाज जिन्होंने 5 विकेट लिए, 5 लिया है हेमंत पाटिल कुमारी लंतुर्बे के। ओवर द विकेट कंवलजीत, बाउंसर थी, हुक करना चाह रहे थे, लीडिंग एज लगा है, शॉट्स पहले की रीजन पर दे रहा है तुषार, लेकिन दुरुस्त नहीं आ पाए। विकेट गिरता हुआ 1 रनों की पारी खेलकर गोटोली टीम को लगता हुआ यह पहला झटका तुषार के रूप में। 1 पर 1। काफी बड़ी है। साई कृपा मित्र मंडल के अध्यक्ष आशीष जी पाटिल, संतोष जी पाटिल, और खासतौर में आशीष दादा को मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आपका मौका दिया आज। आशीष दादा, थैंक यू सो मच आपका। स्वप्निल जी मड़वी हमारे साई कृपा मित्र मंडल घनसोली कोलीवाला आयोजित प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। 5 ओवर का मैच, कंवलजीत बॉलिंग मार्क पर। पिछले मुकाबले में रिद्धि सिद्धि टीम की बात करें तो कोपरी टीम ने 60+ रन बनाए, मुकाबला जीता, उन्होंने डिफेंड किया स्कोर को। यानी यहां पर गोटोली टीम, नीलेश जी पाटिल एंड टीम यही कोशिश कर रही है कि यहां पर 60+ रन तो चाहिए। जयवंत नारायण जी पाटिल यांना विनंती असेल मंचावर या साहेब, जयवंत नारायण जी पाटिल साहेबांना विनंती असेल मंचावर या। साई कृपा मित्र मंडल घनसोली तर्फे तुमचा हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगली बॉल कंवलजीत, हाफ ट्रैकर बॉल थी, शॉट बढ़िया है, रीजन देखना है किस दिशा में गेंद गई है, और अंपायर का मानना ये गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से गई है। प्रमोद के बैट से आता हुआ, प्रमोद चौधरी के बैट से गोटोली टीम के लिए दमदार सिक्सर। शॉट देखिए, बैकफुट पे गए, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल, वेट ट्रांसफर किया, और उसके बाद मन पसंदीदा स्ट्रोक अपना पुल खेला, पुल सक्सेसफुल हुआ, डीप स्क्वायर के ऊपर से गोटोली टीम के लिए आता हुआ एक पहला सिक्सर। कल टॉप 4 में पहुंची गोटोली टीम, खासतौर पर बेलापुर के मैदान पर। स्वराज मात्रे का बल्ला वहां पर भी बोला, 43 रनों की पारी खेली स्वराज ने 19 गेंदों में वहां पर। हाफ टैकर गेंद थी, बैकफुट पे जाके पुल किया, गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी वहां पे मौजूद, गेंद को फील्ड करते हुए अनिकेत कैप्टन, सतीश राउत आप देखते हैं यहाँ पर टीम के मार्गदर्शक जो अवेलेबल है। जहां जहां टीम जाती है, मुरबी में भी राउंड है आने वाले समय में, 25 बाइक टूर्नामेंट कल के दिन राउंड कोपरखेड़े टीम का वहां पर। ओवर द विकेट, बॉलिंग करने के लिए तैयार कंवलजीत, फेस करेंगे स्वराज।
बैकफुट पे जाकर खिलवाड़ स्टोक था, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बड़ी विकेट होगी ये और इस विकेट की दरकार भी थी कोपरखैनी टीम के लिए, लेकिन गोटोली टीम नहीं चाहती थी कि ये जल्दी आउट हो। स्वराज प्रहलाद मात्र यहां पर आउट होते हुए मिड विकेट के रीजन में और बड़ी विकेट गिरी है, बड़ा झटका लगा है गोटोली टीम को। पहले आउट हुए तुषार मोहंती, अब स्वराज, 2 विकेट गिर चुके हैं पहले ही ओवर में 8 रन के स्कोर पर। संकट के बादल मंडराते हुए गोटोली टीम के लिए, क्योंकि शुरुआत जैसी चाहिए थी वैसी शुरुआत अभी तक मिला नहीं है। प्रमोद चौधरी के बैट से एक सिक्सर जरूर आया, लेकिन कंवलजीत ने 2 विकेट चटकाए। विकेट टेकर बॉलर है खिलाड़ी कंवलजीत की, आज भी वो परफॉर्मेंस याद आती है। स्वर्गीय करसन सीताराम भगत स्मृति चषक वाशी में 5 इनिंग में नॉट आउट रहे थे और मैन ऑफ द सीरीज की करियर की पहली बाइक ली थी, वहां पर पाजी ने कंवलजीत सिंह रंधावा। विकेट कीपर के पोजीशन पे देख सकते हैं यहाँ पर गौरव बड़दे, टीडीपीएल हीरो, मैन ऑफ द सीरीज बाइक, करियर की पहली बाइक मयूरेश मात्रे, हार्ड हिटर डेंजरस खिलाड़ी जीवन गोपाले, युवा यंगस्टर ये टीम। अजिंक्य पाटिल आज अवेलेबल नहीं है, रविकांत जी मात्रे भी आज अवेलेबल नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए किसी कारणवश। कंवलजीत एक बार फिर तैयार होते हुए बॉलिंग मार्क पर फेस करेंगे नीलेश पाटिल, आगे बढ़कर बॉलर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मिड ऑन पर कैच थमा बैठे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, दूर चल में आया और अपना गोटोली टीम ने अब 3रा विकेट गंवाया। क्या यहां पर कह सकते हैं, यहां पर लगातार पारी चरमराती हुई नजर आ रही है, पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है गोटोली टीम की। तुषार मोहंती आउट हुए मानो जैसे उसके बाद ताश के पत्तों की तरफ पारी बिखरता हुआ जा रहा है। कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, धैर्य, एकाग्रता बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रहा है। नीलेश पाटिल पहली बॉल आते ही आगे बढ़कर स्टेप आउट करके खेलना चाह रहे थे मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन मिड ऑन पर एक अच्छा कैच, एक और सफलता, 3 विकेट एक ही ओवर में कंवलजीत ने यहां पर लिया। सरदार असरदार होते हुए प्रशांत सर, पहला ओवर 8 रन 3 विकेट। बिल्कुल आपने सही कहा कि सरदार असरदार है और दमदार प्रदर्शन बिल्कुल इनका चल रहा है, बढ़िया गेंदबाजी और सबसे बड़ी बात है ऊंचा कद है, हाई एफिशिएंसी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गेंद अगर ये 6 फुट के है तो 8 फुट के ऊपर से गेंद आ रही है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और बल्लेबाज बैकफुट पर जा रहे हैं, ज्यादा बैकफुट पर खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं और गति ज्यादा है, उछाल ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी परेशानी बल्लेबाजों के लिए। शुरुआत गेंदबाज की शुरुआत की अगर बात करें तो बढ़िया है, 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा स्ट्रोक भी आया था लेकिन कमबैक करना आना चाहिए, तो कंवलजीत ने अच्छा कमबैक किया है। पहला ओवर अब तक कोपरखैनी टीम के लिए गया, टॉस जीतकर अनिकेत का फील्डिंग करने का जो फैसला था अब तक तो बिल्कुल सिद्ध सही साबित हुआ है। मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे अनिकेत, टीम के कैप्टन, कप्तानी सौंपी गई इस सीजन में उनको और कहीं ना कहीं अब तक कप्तानी लाजवाब रही इस खिलाड़ी के माध्यम से। कंवलजीत टीम में सीनियर खिलाड़ी, गौरव बड़दे, इस खिलाड़ी ने आज निश्चित तौर पर अपने शानदार प्रदर्शन से कोपरखैनी गांव का नाम पूरे महाराष्ट्र में परिचम लहराया है। गौरव बड़दे ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाकर नए ओवर की शुरुआत, बॉलिंग मार्क पर आए बॉलर सुशांत पाटिल, गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। प्रमोद चौधरी ऐसे एक पात्र अब तक बल्लेबाज नजर आए जिनके बल्लेबाजी में एकाग्रता, धैर्य नजर आते हुए, और इनको अंतिम समय तक डटे रहना होगा। 5 ओवर तक अगर गोटोली टीम एक अच्छे टोटल तक जानी चाहिए तो इनका मैदान पर डटे रहना काफी आवश्यक। बिल्कुल सही का संकल्प के साथ उतरे हैं आज प्रमोद चौधरी और आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे। अगर 5 ओवर तक खेलते तो एक फाइटिंग टोटल देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल 60+ एवरेज स्कोर होना चाहिए मैदान पर। जिसने 60+ रन बनाया, प्रशांत सर, हमने देखा वो टीमें मुकाबले डिफेंड की और मुकाबले जीते। कोपरी टीम की बात की जाए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्रुशियल मुकाबला है मैदान के अंदर और 60 से ज्यादा रन आपको बनाने हैं। त्याच दरम्यान तुम्ही पाहू शकाल आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय सन्माननीय लक्ष्मणजी पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। साई कृपा मित्र मंडळ घनसोली कोलीवाडा तर्फे साहेबांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। लक्ष्मणजी पाटील साहेब, वेलकम। त्याच दरम्यान मम्मीजी भोईर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, साहेबांचा मनपूक आभार असेल। वेलकम, सुस्वागतम मम्मीजी भोईर। सुशांत की बॉल आगे बढ़े थे, स्टेप आउट करके यहाँ पर शॉट को अनदेखा, शॉट पर थोड़ा सा ब्लाइंडेड स्ट्रोक जिसे कहते, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया गेंद पर, लेकिन 1 रन जरूर मिलता हुआ। शुरुआत में पारी चरमराती हुई नजर आई,
प्रमोद चौधरी के बैट से हमने डीप स्क्वायर के रीजन में एक सिक्सर जरूर देखा, लेकिन उसके बाद रनों के लिए मानो जैसे संघर्ष कर रही है। रेगिस्तान में जैसे पानी के लिए सूखा रहता है, वहां पर यहाँ पर रनों के लिए, यहाँ पर किसने स्कोर कार्ड पे रनों के लिए जूझती हुई यहाँ पर बैटिंग टीम। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर संख्या है 10 पर। 4 गेंदों में अब तक सुशांत ने महज 2 रन खर्च किए। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फिगर। 5 ओवर का मैच, थोड़ा स्पीड अप करना है कोपर के टीम। विद इन 25 मिनट्स आपको इनिंग कंप्लीट करने। सुशांत पाटिल, प्रमोद आड़े बैट से ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, यहां पर गेंद जाता है मिड विकेट की तरफ। अनिकेत दौड़ कर आते हुए गेंद के लिए 2 का कॉल दिया गया। 2 इज द कॉल, और 2 का जो कॉल था सक्सेसफुल, 2 रन कंप्लीट होता हुआ। गुड रनिंग, विकेटों के बीच अच्छी दौड़, पार्टनरशिप, साझेदारी बनाने की कोशिश है, क्योंकि पहले ओवर में 8 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके। पहला विकेट तुषार मोहंती का, उसके बाद आउट हुए बल्लेबाज आप देख सकते हैं खासतौर पर स्वराज मात्रे, नीलेश पाटिल। 3 विकेट, टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके। अब साझेदारी, पार्टनरशिप बनाने की प्रयास। वाइड यॉर्कर किया था, चॉप किया गेंद को, गेंद जाता हुआ यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर स्लिप पॉइंट की तरफ खिलाड़ी दौड़ कर गए गेंद को फील्ड करते हुए। 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। आता हुआ बैट से 1 रन प्रमोद के। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 ओवर में स्कोर बनाया महज देख सकते हैं 13 रन। यानी दोस्तों कहीं देखा जाए स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले तो स्कोर बोर्ड हुआ 13, यानी कहीं खुशी है कहीं गम है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, और कहीं ना कहीं गोटोली टीम का स्कोर बोर्ड काफी कम है। स्कोर कार्ड पे रन लगे महज 13 रन 2 ओवर के खेल के बाद। करीब कई खुशी है, अगर देखें तो गम है, स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन गेंदबाज में बहुत दम है। गेंदबाज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, और पावर प्ले के ओवर में आपको ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद में या दूसरा ओवर था, दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, दमकम वाली गेंदबाजी हुई है। और अब जाकर बल्लेबाजों ने थोड़ा समय लिया है, तो स्ट्राइक रेट को बेहतर करने का समय आ गया, अपनी रनों की रफ्तार को और तेज करने का समय आ गया। एक्सीलेंट के ऊपर पैर रखने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। बिल्कुल, और मुश्किलें और बढ़ाने के लिए यहाँ पर बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर कवलजीत सिंह रंधावा आ चुके हैं बॉलिंग मोर्चे पर। पहले ओवर के स्पेल की बात की जाए तो 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। सुशांत पाटिल ने आज इंप्रेस किया, इंपैक्टफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 5 रन दिया उन्होंने, हालांकि विकेटलेस रहे, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग परफॉर्मेंस। आज की महंगाई के दौर में इकोनॉमिकल बॉलिंग, क्या बात है, गजब की बॉलिंग अब तक कोपर की टीम की रही है। 13 रन स्कोर कार्ड पर लगे। गोटोली टीम बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है मैदान के अंदर। प्रमोद के लिए फुलर लाइन डिलीवरी गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, गेंद को खोद के निकाला अलोंग द कारपेट, जमीन से चूमती हुई गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन पे जाता हुआ। जीवन गोपाल वहां पर फील्डर थे, गेंद को फील्ड करते हुए आता हुआ ये सिंगल। प्रमोद चौधरी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो इन टच नजर आ रहे, फॉर्म में नजर आ रहे, और इनका बल्ला चलना चाहिए। जिस प्रकार प्रशांत सर ने चर्चा किया कि आखिरी तक डटे रहते तो गोटोली टीम निश्चित तौर पर 50+ तक स्कोर जाने की रुतबा और कहीं ना कहीं काबिलियत रखती है, टीम मादा रखती है 50+ रन बनाने की, क्योंकि काबिलियत है। बल्लेबाज आप देखते स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज भूषण पाटिल, भूषण मात्रे हुक किया इस बार बैकफुट पे जाकर, वेट ट्रांसफर किया, थोड़ा सा इंतजार किया गेंद का, और उसके बाद ये शॉट सिलेक्शन। 1 रन। 1-1 से बात बनने वाला नहीं, 1-1 से आप निश्चित तौर पर 30 या 32-35 तक पहुंच पाएंगे। इस मैदान पर जो एवरेज स्कोर है आज के दिन की, अगर खेल की बात करें तो टेम्परेचर और वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो 60+ रन चाहिए। और जब तो स्वराज ने यहाँ पर टीम को पहले यहाँ पर हिदायत दी थी 60+ रन स्कोर कार्ड पे लगने चाहिए। अगर कोपर के टीम जैसी बड़ी टीमों को अगर पराजय करना है तो गोटोली टीम को यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग में तोड़फोड़ तो करना ही होगा। प्रमोद चौधरी नॉस्टिक रैन पर है, देखा जाए तो उन्होंने अब तक 9 गेंदें खेली है, 13 पर बैटिंग कर रहे। टीम का टोटल स्कोर हुआ है 15 रन, यानी 15 रन में से 13 रन प्रमोद के हैं। भूषण मात्रे हार्ड हिटर खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और कई बार ऐसी पारी खेल जाते हैं सामने वाली टीम की तरफ से मैच ही पलट कर लेकर चले जाते हैं अपनी झोली की तरफ। ये काबिलियत इस खिलाड़ी के अंदर, हार्ड हिटर खिलाड़ी, हरफन मौला एक गन प्लेयर है, यानी इनके बैट से जब गेंद निकलती है तो गोली की रफ्तार से गेंद जाती है। कई बार हमने देखा, बॉडी शैली भी आप देखते हैं यहाँ पर काफी अच्छा है। स्टांस आप देखते बिल्कुल शुभमन गिल वाला। इस बार जिसकी हमें चर्चा करता, कड़क 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 शॉट मिड विकेट के ऊपर से भूषण मात्रे के बैट से आता हुआ गोटोली टीम के लिए एक दमदेदार, असरदार, धमाकेदार, दर्जेदार सिक्सर। शाली स्ट्रोक था और जिसकी जरूरत है, टप्पा खाने के बाद उछालता, क्रीज के गहरा का इस्तेमाल किया और बल्ली के बीचों बीच खेलते हुए जब आवाज आई टक, और उसके बाद में गेंद चलेगी बॉडी के बाद। वेलकम 6 फॉर द बैटिंग साइड। बिल्कुल 21 स्कोर कार्ड, आसमानी टोला बल्लेबाज का, इस बार बल्ला बोला, मिड विकेट पर सिक्सर।
एक बार फिर ओवर द बॉल रेड खिलाड़ी टोकता, हवा में गेंद और बॉल नजर नहीं आ रही, सूरज की किरणें कहीं ना कहीं फील्डर को यहां पर ओझल करती हुई और अंपायर का इशारा था, वन बाउंस ओवर द फेंस, नो चांस फॉर द फील्डर। दो गेंदों पे, पिछले दो गेंदों पे 10 रन आए प्रशांत सर। और देखिए भाग्य भी साथ दे रहा है, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, मिडिल ऑफ द बैट वो क्लियर किया गया था मिड विकेट क्षेत्र को। उसके बाद में लॉन्ग आउट पर जो खिलाड़ी है उनको गेंद दिखाई नहीं दिए है, तो दो अच्छे स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए और रन संख्या फिलहाल 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टोटल स्कोर कार्ड 25 रन, जिसमें से 11 रन भूषण के, जिसमें से 13 रन प्रमोद चौधरी के। अब थोड़ी सी यहाँ पर रनों की गति बढ़ती हुई, गाड़ी ट्रैक पर आती हुई, बैटिंग लाइनअप जो था यहाँ पर शुरुआत में पारी चरमराई थी, लेकिन उसके बाद जद्दोजहद रनों के लिए और दोनों खिलाड़ी आप देखते हैं पर कशमकश, आप देखते हैं पर रनों के लिए जूझती हुई टीम। लेकिन गोटोली टीम अब अच्छी बैटिंग कर रही है, स्पेशली भूषण मात्रे, उनका बल्ला बोलता हुआ जोरदार अपील, लाउड अपील, लेकिन इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था। जी बिल्कुल, अंपायर अजीज शेख सर का इशारा आता हुआ, एमसीए पैनल अंपायर है और कहीं ना कहीं वो इशारा करते हुए इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, इनलाइन होना चाहिए, विकेट को हिट होनी चाहिए गेंद। साइड स्क्रीन पर जो विकेट कीपर हमारे ऊपर के नहीं, साइड स्क्रीन पर जो दर्शक बैठे उनको हटाना वहां से, त्यांना बाहेर काढा जरा, पाठी मागा, विकेट कीपर से मागे जे दर्शक बसले त्यांना बाहेर काढा। मयुरेश गावंडे तिकडे उभे आहे, त्यांना विनंती सर बाहेर काढा, त्यांना तैयार नहीं थे इस बार। कवलजीत रनअप पे थोड़ा सा दुविधा होता हुआ अपने आप को। गिरी एक बार फिर वही कवलजीत है जिनके खिलाफ आप रन नहीं बना पा रहे थे पहले ओवर में, वही कवलजीत है उनके खिलाफ रन बने हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल बिल्कुल गिरगी की तरह रंग बदलता है। आपका अगर बेसिक अच्छा हो जाएगा ना तो आप कहीं पर भी किसी को भी टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल पाटा विकेट है और आपका टाइमिंग पर आपको जोर देना होगा, अगर टाइमिंग गेंद और बल्ले का मिलन शानदार होगा कुछ इस प्रकार तो रन आएंगे, लेकिन इस बार एग्जीक्यूशन हुआ नहीं शॉट का, यानी गेंद हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे, गेंद बिल्कुल गोदी में थी। कंगारू खिलाड़ी जिस प्रकार कैचेस पकड़ते, डेविड वार्नर ऑजी स्टाइल कैच था ये, और डीप स्क्वायर के रीजन में कैच को अंजाम दिया गया है। भूषण मात्रे जो थोड़े से खतरनाक नजर आ रहे थे प्रशांत सर, उनको चलता किया गया है और 26 के स्कोर पर यह लगता हुआ गोटोली टीम को चौथा झटका। आपने कहा था कि मैदान के अंदर पहले ओवर का जब खेल समाप्त हुआ तो गेंदबाज असरदार सरदार बने, कमलजीत है, उनके खिलाफ दो अच्छे स्ट्रोक खेले गए, उसके बाद में वो कमबैक करना चाहते थे तो बड़ा शिकार कर दिया भूषण, बैक टू द पैवन चले गए 12 रन बना के और एक इंपॉर्टेंट विकेट, चौथे विकेट का पतन हुआ 26 4 विकेट के नुकसान पर। तो 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड हुआ है 26। साइकिल पर मित्र मंडल घनसोली कोलीवाड़ा आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, मानाची क्रिकेट स्पर्धा जिसे कहते हैं, सुप्रसिद्ध नवी मुंबई में चर्चित ये प्रतियोगिता। और पहले दिन की खेल की बात करें तो बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम ने यहाँ पर टॉप 3 में जगह बनाया। आज की दिन की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी टीम का वर्चस्व रहेगा देखना काफी दिलचस्प। अब तक के मैचेस की बात करें तो पहला मुकाबला जो खेला गया था कुमार 11 तुर्बे और गावदेवी राबाड़ा के बीच में, कुमार 11 तुर्बे टीम विजय हुई। अयांश 11 दारावे और जय गजानन कुक्षेट टीम में दारावे टीम ने यहाँ पर विजय रथ की ओर आगे बढ़े और साइनाथ दीवा और रिद्धि सिद्धि कोपरी मैच में रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम विजय हुई। चौथा मैच गोठवेली 11 और कोपरखेड़े के बीच में किस टीम का यहाँ पर वर्चस्व यानी विजय कौन सी टीम प्राप्त कर पाएगी, जीत किस टीम की होगी। कवलजीत ने 2 ओवर का स्पेल अपना कंप्लीट किया। 3 ओवर के खेल के बाद टीम आप देखते गोठवेली टीम का स्कोर हुआ 26 पर 4। नए बैट्समैन अब आए बीच मैदान के अंदर, हिटमैन रोहित मात्रे, अजय तक आए बॉलिंग मार्क पर, ऑन साइड की तरफ खिलाड़ी स्ट्रोक था अलोंग द कारपेट, गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में, अनिकेत वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए। कप्तान प्रमोद चौधरी का रोल अब सभी को समझ आ गया है कि ये सिंगल डबल तक खेलते रहेंगे और जब मौका मिलेगा हाथ खोलने का प्रशांत सर तब हाथ खोलेंगे। और आते यहाँ पर देखते यहाँ पर चौथे ओवर की पहली बॉल पर उन्होंने सिंगल बटोरा है, स्कोर कार्ड को थोड़ा सा हिलाया है, स्कोर अब जाता हुआ 27 पर। बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेलिए क्योंकि इस पर रनों की जरूरत है और सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत, सिंगल डबल भी बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर गेंद आपको चौके छक्के के लिए नहीं आएगी। और आपका जो खास फॉर्म खिलाड़ी है, आप प्रमोद की बात करें तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा मौका देने की जरूरत है। रोहित द्वारा अच्छा खेल, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए एक बार फिर अपनी टीम के लिए। घनसोली गांव के हमारे भूमिपुत्र एडवोकेट साई जी पाटिल का यहाँ पर आगमन हुआ है, सुस्वागतम साई सर, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे वॉइस ऑफ नवी मुंबई एडवोकेट साई जी पाटिल सर। लेफ्ट हैंड बॉलर था, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लालच थी थोड़ी सी, बड़ा शॉट खेलना है, नो मैंस लैंड में बॉल गिरा है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक और किस्मत ने साथ दिया है, किस्मत मेहरबान हुई है। रोहित हनुमंत मात्रे नॉन स्ट्राइकर एंड पर आते हुए अब स्ट्राइक पर प्रमोद। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर संख्या 28 रन टीम का स्कोर।
तो इसका हम जिक्र कर रहे थे कि प्रमोद को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। अगर प्रमोद ज्यादा बल्लेबाजी करेंगे, ज्यादा गेंदें खेलेंगे तो टीम का फायदा होगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज हैं। बिल्कुल 140 का स्ट्राइक रेट अब तक रहा है, लेकिन 200 और 300 का स्ट्राइक रेट करना है तो उनको स्ट्राइक पे लाइए। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में बॉल जरूर है, लेकिन जिस रीजन में गेंद जा रही है देखना दिलचस्प होगा। और देखिए कैच तो छोड़ा ही, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है, एक ही रन। लेकिन अगर ये कैच पकड़ लेते तो निश्चित तौर पर प्रमोद चौधरी का सेट बल्लेबाज का विकेट मिलता था कोपरखैनी टीम को, और एक डॉट बॉल भी कही जाती थी, और नियमों के अनुसार नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर होता था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल की मदद से अब जा पहुंचा 29-29 पर। 5 ओवर का मुकाबला, नवी मुंबई ग्रामीण लॉर्ड्स का मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ कोपरखैनी टीम, दूसरी तरफ गोठवली टीम। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अजय शॉट इस बार अच्छा है, टक आवाज आया, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेके ऊपर से आता हुआ ये गगनचुंबी आसमानी टोला प्रमोद चौधरी के बैट से 6 रन। देखिए आपने कहा था कि कैच ही छूटा है, मेरे हिसाब से, मेरी नजर से केवल कैच नहीं छूटा था, गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में चले गई थी। उसका फायदा क्या, प्रमोद चौधरी स्ट्राइकर इन पर आए, और उसके बाद में ये परिणाम था। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है। किस्मत ने साथ दिया, उसके बाद में प्रमोद ने मेहनत की, परिणाम आपके सामने। शानदार बल्लेबाजी, किस्मत ने मौका दिया और कहीं ना कहीं साथ देते हुए मेहनत करेंगे तो आपको किस्मत भी साथ देगा। और कोई भी इंसान तभी सफल होता है जब 99% आप संघर्ष करें, मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, तो निश्चित तौर पर 1% किस्मत साथ देता जरूर है आपका। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर हुआ टोटल 35, 35 पर 4। चौथा ओवर चलता हुआ। प्रमोद की अगर बैटिंग की बात करें तो 13 गेंदें अब तक इन्होंने फेस किए, 21 पर बैटिंग कर रहे हैं, सेट हो गए। अब थोड़ा सा गेंदबाजों को अपसेट करने के लिए इरादे बुलंद करते हुए सामने बॉलर अजय तक, विकेट टेकर बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर। पिछले 2-3 वर्षों में जिस गेंदबाज ने काफी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला, ये बॉल अच्छी थी, ये बॉल अच्छी थी, लेकिन लाउड अपील, उससे ज्यादा आत्मविश्वास कम इस अपील में। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। प्रशंसक 4 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 4 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर संख्या टोटल 35। 3 ओवर में 26 रन थे, इस ओवर में 11 रन आए चौथे ओवर में, स्कोर 35। अभी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं समझ सकता हूँ कि एक तरफ प्रमोद अच्छी पारी खेल रहे, 21 पर बल्लेबाजी कर रहे, 14 गेंदों का सामना किया, लेकिन फिलहाल हम चाह रहे कम से कम 60 के ऊपर का टोटल, और पहले 4 ओवर में 35 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तो इसका मतलब है अभी भी गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन बिल्कुल हुआ है। अब यहाँ चाहेंगे गेंदबाज कम से कम 45 या एक बार फिर 50 में बनते तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बल्लेबाज अगर 50 के ऊपर जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए परेशानी हो सकती है। लाइव जो हमारे खिलाड़ी मैचेस देख रहे हैं, स्पेशली कुमार 11 तुर्बे के लिए अनाउंसमेंट और धारावी टीम के लिए अनाउंसमेंट है। ठीक 7 बजे आपको अवेलेबल रहना है। कुमार 11 तुर्बे कैप्टन उमेश, व्यासपीठावरती आदरणीय सन्माननीय जयजी म्हात्रे यांचं शुभागमन झालेलं आहे, त्यांचं सहर्ष स्वागत, वेलकम। त्याचबरोबर आमचे मित्र साई जे समालोचक आहेत त्यांचं देखील व्यासपीठावरती आगमन झाले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। आखिरी ओवर, गौरव बर्दे की ये बॉल हिटमैन के बैट से इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ है पहला सिक्सर उनके पारी का। रोहित हनुमंत म्हात्रे के बैट से डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ सिक्सर, स्कोर 41। अच्छा स्टॉक था, टाइमिंग बढ़िया, क्रीज के गहराई का अच्छा इस्तेमाल और गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। गौरव बर्दे, उनकी दवा उनको ही चखाया गया इस मर्तबा। जब बैटिंग करते तो बड़े बड़े सिक्सर लगाते गौरव, देखिए, लेकिन पार्ट टाइमर बॉलर के तौर पर अपनी गेंदबाजी शुरुआत की थी, लेकिन आज नवी मुंबई में ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते गौरव बर्दे। स्कोर की बात करें तो कोई स्कोर हो चुका है 41-41। दूसरी गेंद डॉट आई है, गौरव बर्दे ने वापसी की है, टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए और कहीं ना कहीं वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। धीमी बॉल थी, लेकिन पिक किया, रीड किया, परख लिया था इस गेंद को, स्लॉट में गेंद थी और मिड विकेट के ऊपर से आसमानी टोला गगनचुंबी सिक्सर, और गेंद गई है मिड विकेट के ऊपर से। लेग साइड के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और अपना सिग्नेचर स्ट्रोक, ट्रेडमार्क शॉट, ब्रेड एंड बटर शॉट रोहित म्हात्रे का। शानदार शानदार बल्लेबाज है, जो सबको करते हैं मोहित, उनका नाम है रोहित। बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए, डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। मजा आएगा, प्रेशर में एक अच्छी पारी खेल रहे। अब रोहित 13 पर पहुंच चुके, प्रमोद 21 पर खेल रहे, स्कोर बोर्ड 47 पर 47 रन, 50 प्लस रन चाहिए थे, और कहीं ना कहीं पहले ओवर में 8 रन हुए थे और 3 विकेट गिरे थे। ऐसा लगा था कि पारी चरमरा गई, लेकिन पारी को संवारा प्रमोद चौधरी ने, और रोहित म्हात्रे आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग।
इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ऊंची तो गई है, कॉलिंग की आवश्यकता, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी अनिकेत कैप्टन गेंद के नीचे थे, उनसे कोई गलती हुई नहीं, विकेट आया, पलटवार किया है और इस बार शिकार किया गौरव ने। और तारीफ करूंगा मैं अनिकेत की, जिस तरह से देखिए सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर आ रही थी, आंखों की तरफ आ रही थी, गेंद बहुत ऊपर चली गई थी, भाग कर आए, बहुत भागना पड़ा और उसके बाद में गेंद को इन्होंने लपक लिया था। तो देखिए किस तरह से ये कैच लिया गया, बहुत दूर से आए, लॉन्ग ऑफ से बिल्कुल आप मिड ऑफ के आसपास आए, वहां से कैच लिया। सबसे बड़ी परेशानी थी जो सूरज की रोशनी वो आंखों के ऊपर है और उसके बावजूद कंसंट्रेशन के साथ अच्छे शरीर का संतुलन रखा और अच्छा कैच पकड़ा है। 47 फॉर 5, बल्लेबाज रोहित बहुत डेंजरस लग रहे थे, उसी वक्त उनका विकेट गिर गया है, इंपॉर्टेंट विकेट है फिलहाल गेंदबाज गौरव को। वेल प्ले रोहित, अच्छी पारी के लिए कम गेंदों में कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने टीम के लिए 2 सिक्सर और जो गेम चेंजिंग मोमेंट वाला सिक्सर हो सकता है। वेल प्ले रोहित मात्रे, 2 सिक्सर उनके बैट से। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, 47 पर 5 विकेट गिरे गोटोली टीम का, बल्लेबाज मैदान के अंदर रुनाल नारायण मात्रे अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। गौरव बर्दे, अच्छी वापसी मैं कहूंगा, इस ओवर में कमबैक किया गौरव ने, विकेट चटकाया रोहित मात्रे का। जड़ में डाली हुई गेंद थी, फुलर एंड डिलीवरी, लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ स्ट्रोक था, ऑन ड्राइव स्ट्रोक, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट और आते ही चौकी के साथ 400 के स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर पारी का आगाज और इस चौकी के साथ यहां पर अर्धशतक पूरा होता हुआ। अभिनंदन गोटोली टीम, आपके 50 रन पूरे। और गोटोली टीम अभी यहां से देखिए जितनी गेंदें उस गेंदों के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करे। आपके पास 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो बिल्कुल वो 55 का आंकड़ा आएगा, 2 स्ट्रोक अच्छा आते तो बिल्कुल 60 का आंकड़ा। अगर 60 तक जाएंगे तो गोटोली के सारे खिलाड़ी संतुष्ट होने वाले हैं। शानदार बल्लेबाजी, पिछले 4-5 गेंदों की अगर बात करें तो बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है गोटोली के बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल रोहित मात्रे का वो 2 सिक्सर और ये चौका पकड़ ले तो पिछले 4-5 गेंदों में जिस प्रकार प्रशांत सर ने कहा रन आए हैं। गौरव बर्दे, कुपर खन्ने टीम सॉलिड और स्ट्रांग है, बैटिंग लाइनअप इनकी काफी सॉलिड और स्ट्रांग है और नीलेश पाटिल एंड कंपनी टीम को पता है यहां पर ये मैच जीतना है तो 60+ रन चाहिए ही चाहिए स्कोर कार्ड पर। हाफ ट्रैकर बॉल थी, उड़ाया है गेंद को, गेंद नजर नहीं आ रही लेकिन नजरिया बदल गया है, खेलने का अंदाज बदल दिया दोनों बल्लेबाजों ने और कहीं ना कहीं जाते जाते आखिरी गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक आसमानी टोला, बल्लेबाज का बल्ला बोला, रुनाल नारायण मात्रे के बैट से सिक्सर और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 57 और 58 का लक्ष्य। अच्छी बैटिंग प्रशांत सर, अच्छी कमबैक में समझ सकता हूं, जिस तरह से बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। 57 वैसे अगर देखें तो फाइटिंग टोटल नहीं है लेकिन लड़ने के लिए काफी है। यह मुकाबला एक बार फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण है, मजा आएगा। पुरानी गेंद चला अंपायरने विनंती असेल अजित सर आणि साऊ, सचिन साऊ, जुना चेंडू द्या, आयोजक आम्हाला कळवतात, स्टेजवर पाठवा जुना बॉल। बॉल आलेले बघा जरा, अंपायर्स बॉल आलेले आहेत मैदानात, स्टेजवर पाठवा ते चेंडू, नंतर ते चेंडू लागणार। तो चलिए 58 रन स्कोर कार्ड पर लगे और जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे देश के मशहूर कमेंटेटर जिनकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचती है। लेदर क्रिकेट भी काफी अच्छा शानदार कमेंट्री उनके माध्यम से कवर अप किया था। हमारे देश की मखमली आवाज हमारे परम मित्र प्रशांत अदौड़े सर का ये आवाज सुनते हैं। 58 रनों की कहानी प्रशांत अदौड़े सर की जुबानी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बगिरी। 57 फॉर 5, 58 रनों की जरूरत है, एक इंपॉर्टेंट मैच। गोटोली 11 बनाम ऊपर करने की टीम भी बहुत ही तगड़ी टीम मानी जाती है। मुकाबला शुरू होना चाहिए, बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखें तो शाम का सत्र, ढलता हुआ सूरज, कम होती हुई रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल है। साई कृपा मित्र मंडल घनसोली कोलीबाड़ा की तरफ से डे नाइट टूर्नामेंट का शानदार आयोजन और फिलहाल फील्डिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। गोटोली 11, 58 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो लाइव टेलीकास्ट क्लिक लाइव के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट आप एक बार फिर देख रहे हैं। साई कृपा मित्र मंडल आशीष जी को मैं देख रहा हूं इस वक्त हमारे कंबोज के सामने। मैच शुरू करना है, एक बार फिर बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। गोटोली 11 और कोपर खन्ने के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला।
बुटोली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए, 58 रनों को रक्षक को ऊपर करने के सामने रखा है। 58 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये तो आने वाले 5 ओवर ही बताएंगे, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मजा आएगा। साई कृपा मित्र मंडल डे नेट का टूर्नामेंट, नई मुंबई का इस सीजन का एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। पहला मुकाबला कुमार 11 तुर्बे ने जीता, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक अगर देखें तो कुमार 11 तुर्बे, गावदेवी राबाराम, आयुष 11 धारावे, जय गजानन कुक्षेत, साईनाथ दिबा, निधु सिद्धि कोपरी, गोटोली 11 कोपर खैरने, ये टीम है इस प्रतियोगिता में शुमार। दूसरे दिन का खेल एक पिंडी की जमावट, एक स्वीप, एक पॉइंट, उसके साथ कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज सूरज मात्रे, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आज बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, रंग थोड़ा फीका फीका रहा, लेकिन गेंदबाजी भी करते हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज मयूरेश, नौ स्ट्राइकर पर जिनके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर 4 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, 2 ओवर 21 रन और 4 विकेट चटका। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा, दूसरे ओवर में उनके ऊपर बिल्कुल हमला किया गया था। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में महंगे साबित हुए हैं। थोड़ा सा समय लेते हुए स्वराज, बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत उनके पास। फिड्डी की बात करें तो इस वक्त मैदान का खिलाड़ी दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ऑफ साइड पर एक स्लीप, पॉइंट, कवर, स्टक कवर, लॉन्ग ऑफ। स्वराज की पहली गेंद अपने पॉलोत्र में गेंद को रोकने की कोशिश, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है, हर्षद ने गेंद को रोक लिया था। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बेहतरीन आयोजन साई कृपा मित्र मंडल घनसोली द्वारा इस प्रतियोगिता का दूसरे दिन का खेल शाम का सत्र आप देख रहे हैं, और पावर प्ले का पहला ओवर गोटोली 11 की तरफ से सूरज मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर पे बल्लेबाज कमलजीत सिंह, और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, स्वराज ने विकेट लिया है। कमलजीत पहली गेंद पर शिकार हुए हैं, आउट फॉर डक, शून्य का चश्मा पहना है और धीरे धीरे अपनी डगआउट की तरफ आ रहे हैं। पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए स्वराज, बढ़ गया गेंदबाजी, अच्छी लाइन। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, एक्शन रिप्ले, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अगर देखें तो ऑप्शन के बाद से बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को खड़ी खड़े ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, विकेट कीपर ने, नीलेश ने बहुत अच्छा कैच लपका। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत की बात करो, दोनों तरफ से इसी तरह की शुरुआत हुई थी, स्वराज जल्दी आउट हुए और कमलजीत के ऊपर सबके निगाहें थी, पूरा दारोमदार था, वो भी जल्दी आउट हुए हैं और खाता नहीं खोल पाए। नंबर 3 पर गौरव को मौका मिल रहा है, विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, उसके बाद में अगर देखें तो रिकी पॉन्टी का नंबर, महान बल्लेबाजों का नंबर है। यहां अगर देखें तो बहुत सारे रन बनाए हैं महान बल्लेबाजों ने, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और टीडीपीएल में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। अच्छी गेंद टप्पा तो थोड़ा सॉफ्ट के बाहर गेंद को खेल दिया, थर्ड में क्षेत्र में स्टीयर किया गया था, 1 रन आपको जरूर मिलेगा। डिक्री क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद, गौरव ने टीडीपीएल में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। रन संख्या फिलहाल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल स्वराज गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑनसाइड पर मिड ऑन, डीप मिड विकेट, उसके साथ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, तो स्क्वायर लेग पर वैसे 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ तीसरे अंपायर, तो 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं। स्क्वायर लेग पर ही गेंद जा रहे हैं, स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग, उसके बाद में कवर करने के लिए खिलाड़ी आए हैं, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की है। ओहो, ओवर थ्रो हुआ है, ओवर थ्रो हुआ है, तो कम से कम 2 या 3, देखते कितने रन मिले हैं। रन संख्या 4 रन। पहले ओवर का खेल चल रहा है, स्वराज प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 रन
एक विकेट के नुकसान पर कोपर खंडे 11। स्वराज प्रभु गेंदबाज है, बल्लेबाज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए गौरव 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग के जमावट के ऑफसाइड पर एक स्लीप, उसके साथ पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। गेंद लेग स्टंप के बाहर छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्टा से रन संख्या 5 रन। 3 गेंदों का खेल हुआ है, 5 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की बात करते हुए चौथी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी स्वराज की तरफ से। 1 विकेट मिला तब लेन बहुत अच्छी थी, लाइन बहुत अच्छी थी, उसके बाद में ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं स्वराज। गौरव ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर। टप्पा खाने के बाद उछाल था, मिडिल इलेक्शन पर गेंद थी, अपनी तरफ आ रही थी, और ये क्या कर रहे हैं स्क्वेली के खिलाड़ी, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। कम से कम 2 रन तो मिलेंगे। 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया, और उसके बाद में ये कौन सा थ्रो था, फनी वीडियो मिलेगा मेरे हिसाब से क्रिक लाइव टीम के लिए। 2 रन मिले, 2 रनों के साथ रन संख्या 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का जो पिछले 2 गेंदों का खेल अगर देखें तो एक वाइड बॉल और उसके बाद में डबल। अब चक्कर, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉडी मार पर तैयार है स्वराज। फुल टॉस गेंद, मिडल का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद जाएगी बॉडी की तरफ, गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और यह लगा शानदार फोर। आफ्टर 1 over, now score 11 पर loss of 1 wicket, chasing a target of 58 run. कोपर खंडे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, डे नाइट का टूर्नामेंट है। साई कृपा वित्त मंडल से कोलीबाड़ा टूर्नामेंट के आयोजन करता। देखिए शाम का सत्र चल रहा है, शाम के सत्र में एक बड़ा मुकाबला गोटोली 11 और कोपर खंडे 11 के बीच। कोपर खंडे को जो जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए हर्षल और सामना करेगी बल्लेबाज स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार गौरव, जिनके ऊपर निगाह रहेगी, प्लेयर टू वॉच आउट, सीजन में फॉर्म में है। अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, सवाल पूछा गया, बल्लेबाज ने बल्ला दिखाया है, जोरदार अपील। देखिए दोनों तरफ से जोरदार अपील, विकेट कीपर और बॉलर द्वारा अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, गेंद बल्ले को लगी है और इसीलिए कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छी गेंद थी, हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि जाके बिना हम बच नहीं सकते। ऑन द टोच एक अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी ये। अगर ये बल्ला नहीं लगता तो बिल्कुल विकेट के सामने पाते। तो सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, क्योंकि एक तरफ अगर देखो तो बल्लेबाज गौरव है, चलिए अर्गु ना करें, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। बल्लेबाज सुरक्षित। इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर, शुरुआत बहुत ही बढ़िया किया गेंदबाज ने, गेंदबाजी करे, पहली गेंद तो क्रशिंग यॉर्कर था, मजा आया। इस तरह की वो गेंदबाजी होती तो मजा आता है। समय एक बात पे ज्यादा नहीं, अंपायर के साथ ऑर्गुना करें, स्क्वेरली के अंपायर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो प्रमुख अंपायर ही बता सकते हैं। क्योंकि गेंद अगर देखिए बल्ले को लगे तो साफ दिखाई देगा, या एक बार फिर पैर को लगे वो भी साफ दिखाई देगा। चलिए मैच कंटिन्यू करना है, कंसंट्रेशन यहां रखिए, मजा आएगा। गेंदबाजी कर लेगा गेंदबाज दर्शन। इस ओवर की अगली गेंद
क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ खेलिए। जब पहली गेंद आई थी तब बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, वहां एक बार फिर देखे तो बल्लेबाज के मन में अपने आशंका के बीज बोए थे, तो दूसरी गेंद आपको जल्दी डालनी थी ताकि मोमेंटम आपकी तरफ रहे। अगर थोड़ा सा समय जाता है, थोड़ा सा वक्त जाता है, तो किसी एक टीम के लिए अच्छा समय जाता है, किसी एक टीम के लिए थोड़ा बुरा समय वो बीतता है। ये देखिए समय दिया आपने बल्लेबाज को, समय दिया तो एक बार फिर समय का सदुपयोग करते हुए गेंद को खेल दिया बॉल लेने के बाद, डीपेस्ट कवर बॉल लेने के बाद 4 रन चौका। गौरव अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, रन संख्या 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। हेलीकॉप्टर उड़ गया दर्शक दीर्घा में, गेंद वन बाउंड बॉल लेने के बाद 4 रन, लगातार दूसरा चौका, करारा प्रहार, गेंद बॉल लेने के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो देना होगा पार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कट कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। बल्लेबाज की आंखें जम चुकी है, पहली गेंद पर सवाल बहुत सारे थे और अब जाकर देखे वही बल्लेबाज है, कमाल की पारी खेल रहे हैं। सुहान 6-3-3, अगर सीधी गेंद लगती है उस होर्डिंग को तो आपको 500 रुपए का इनाम मिलेगा बल्लेबाज को लिए। बहुत सारे बैनर बाहर, बहुत सारे होर्डिंग है सुहान 6-3-3 के, 3-3 के, तो 6-3-3 अगर उस होर्डिंग को बिल्कुल गेंद लगती है तो 500 का इनाम। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 58 रनों की जरूरत है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पकाने के बाद उछालता ऑफ टंग के बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्टा से रन संख्या 21 for loss of 1 wicket, chasing a target of 58 run. Look at this fielding point cover. Extra cover and mid up, 500 onto the offside and 4 onto the onside. अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं आई, धीमी रफ्तार के साथ आई, ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे बल्लेबाज। स्कोर की तरफ जाते भी 1 रन तो यहां नहीं मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग स्कोर लिख पर 37 रनों की जरूरत है। इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर का ट्राई, 2 चौके आने के बाद कमबैक कर रहे हैं हडसन। बल्लेबाज स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए गौरव अच्छा खेलते, बहुत अच्छा खेलते। पॉइंट क्षेत्र में एक बार फिर बैकफुट पर पुल शॉट, कवर क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया है। तो आखिरी गेंद पर एक बार फिर सिंगल आया, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाते हुए 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 22 पर 1। आइए गाना सुनते हैं, मधुर संगीत के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहिए। स्वागत है। गेंदे अभी आपके पास शेष है 18 गेंद में 36 रनों की जरूरत। When you are focused on problem, you will have more problems. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. थोड़ी देर के बाद फ्लड लाइट ऑन होने वाले हैं। Now remaining 18 deliveries and need 36 to run to win this match. अच्छा बैटल।
गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज स्वराज ऑप्टिंग के बाहर गेंद कट कर दिया था पॉइंट पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। दोनों खिलाड़ी अगर देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी भाग रहे हैं, ट्रैक नंबर 1 पर भाग रहे हैं, लेकिन दोनों थोड़ी क्रॉसिंग होना बहुत जरूरी। क्रॉसिंग हो जाएगी तो पूरा एक रन पूरा करेंगे आप। एक ही रन मिलेगा। यहां एक मौका था, अच्छा थ्रो नहीं था, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया, पॉइंट पर फील्डिंग बहुत ही बेहतर हुई है। आदेश ने अच्छी फील्डिंग की थी। रन संख्या अगर देखें तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 23 रन। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। ओवर बिल्कुल इस वक्त तीसरा प्रगति पर, अभी भी 17 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी करने के लिए गौरव जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए स्वराज। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। देखिए ये जवाब, देखिए गौरव फॉर्म में खिलाड़ी, गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई फ्लैट सिक्सर। रन संख्या 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वराज फॉर्म में है, गौरव फॉर्म में है। अब मजा आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अच्छी गेंद थी, कवर क्षेत्र में ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा ऑफ के बाहर, और दोबारा देखिए वो आंखों के सामने खिलाड़ी आया है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं गेंदबाज। 29 पर 1 तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। मुकाबला चंद्रा गोटोली 11 बनाम कोपर खैरने, और दोनों तगड़ी टीमें हैं और दोनों कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं। ये प्रतियोगिता जीतने के लिए तैयार है। ऑन साइड पर थोड़ा सा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। बढ़िया फील्डिंग, तुषार ने गेंद को फील्ड किया था बॉडी लाइन पर, लेकिन एक रन आप नहीं बचा पाएंगे सिंगल के साथ। रन संख्या 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 58 की जरूरत है, तो इसका मतलब अभी भी 28 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदों की बात करें तो 14 गेंदों का खेल अभी भी शेष। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। मयूरेश जो प्रारंभिक बल्लेबाज हैं कोपर खैरने 11 टीम के। रन संख्या फिलहाल 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वराज की अगली गेंद राइट अप ओवर 2 विकेट। अच्छी गेंद थी, गैप में खेलते हुए गेंद जाती है बॉडी की तरफ, डीपेस्ट कवर, और एक खिलाड़ी बिल्कुल कवर पॉइंट पर है बॉडी लाइन पर। स्टक ओवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, तो गैप में खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक था, ऑफ ड्राइव बहुत अच्छा था बल्लेबाज मयूरेश का। रन संख्या फिलहाल टोटल बन गया है 32 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफसाइड पर रन बटोरना चाहते हैं बल्लेबाज, गेंद के बेल्ट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रारंभिक बल्लेबाज मयूरेश। स्वराज लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने का तैयार, राइट अप ओवर 2 विकेट। टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद जाएगी पर्टिकुलर क्षेत्र में, 1 रन लेने का अवसर, और इसी के साथ रन संख्या 33 रन। आने वाली जो गेंदें हैं बिल्कुल आप देख रहे हैं बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने कार्य करतात जो मात, बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने कार्य करतात जो मात, आमच्या दोघांना होईल दादांच्या नावाला तोड नाही रे, आमच्या दोघांना होईल दादांच्या नावाला तोड नाही। 12 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए कोपर खैरने 11 टीम के लिए। खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र। अच्छे राष्ट्र के निर्माण करने के लिए बिल्कुल आपको खेलना भी बहुत जरूरी है। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग चली हुई है। 12 चेंडूंनी 25 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। पराभव लागतो सर्वांच्या जीवारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी। साईकृपा मित्रमंडळ घणसोली कोळीवाडाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली एक टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर बारी। 12 गेंदों और 25 रनों की जरूरत।
और देखिए रिव्यू तो नहीं है किसी तरह से, खास करके फील्डिंग करने वाली टीम या बल्लेबाजी करने वाली टीम, खिलाड़ी की तरफ से कोई रिव्यू नहीं आएगा। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार आदेश, ईश्वर की अगली गेंद उछाल है, विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया, बिल्कुल वो बाहरी किनारा लगा था, अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर संघर्ष कर रहे हैं। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, कैचेस आपको नहीं छोड़ने हैं। हम चक्कर आपके पास अभी भी 11 गेंदे, 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। पहली गेंद बहुत अच्छी थी गेंदबाज आदेश की, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज गौरव, इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, 22 पर खेल रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया है और इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। इस बार ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, खेल दिया, बल्ले के बीचों बीच, आजाद परिंदा हूं, आसमान से उड़ना नहीं, आसमान को चीरना चाहता हूं। गौरव फोन में है, शानदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाद सिक्सर। ये तुझी घरवाला दादा नगर सेवक झाला, दादा नावे मुंबईवाला, दादा हा एक शिवसेनेवाला, हर जनवर ने भाई भर हाय तुझीच दिलदा। टप्पा खाने के बाद उछाल था, लेकिन बैकफुट पर बल्लेबाज गौरव तैयार थे, टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गौरव एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल खेल रहे, रन संख्या को देखें तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 39 रन। गौरव पहुंच चुके 28 पर, फिलहाल जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त पारी है ये, और इसलिए खासम खास खिलाड़ी हैं, सीजन में फॉर्म में चल रहे हैं और बिल्कुल एक बड़ा टूर्नामेंट इसी सीजन में हुआ था TDPL, जिसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज बाइकर मैन। बैकफुट पर ऑन साइड पर गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है, अभी तो मारा है छक्का, चौका अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। आमच्या दोघांना धुईल दादा चाला, आवाज दम आहे रे, आमच्या दोघांना धुईल दादा चाला, आवाज दम आहे रे, आमच्या दोघांना धुईल दादा चाला, आवाज दम आहे रे, आमच्या दोघांना धुईल दादा चाला, आवाज दम आहे रे। शानदार बल्लेबाजी गौरव द्वारा, एक्सीलेंट बैटिंग बाय गौरव। इस मुकाबले में गौरव का इंजन गर्म है, कम से कम अगर देखें तो इस मुकाबले में आप विकेट की तलाश होगी वो टोली 11 टीम को। 9 गेंदों का खेल, 15 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने का गेंदबाज तैयार है आदेश, खेलने की कोई चेष्टा नहीं, गेंद को जाने दिया। आपके पास अभी भी 8 गेंद शेष है, 15 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। इस मुकाबले में आपको बने रहना है या जीत का स्वाद चखना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, उड़ाया आसमान की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, ऊंची उड़ान लेती भी गेंद, गगनचुंबी छक्का, मैग्निफिसेंट बैटिंग। आईची आई माऊलीची, आमचे आईची आई माऊली, पालखी निघाली रे कारल्या। सात गेंदों का खेल जैसे 9 रनों की जरूरत है। गौरव का इंजन गर्म है, गाड़ी 5वें गियर पर है। फिलहाल कोपर फिरने की गाड़ी जो है वो रंपम पम जा रही है। इस ओवर में हमला आदेश के ऊपर, बेहतरीन बल्लेबाजी, एक विकेट की तलाश में है गेंदबाज आदेश। देखिए ये परिणाम होता है, जब आपके ऊपर हमला होता है तो अलग करने की कोशिश आप करते हैं, अब जाकर ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है। दिनेश पाटील उर्फ भाऊ यांना मी विनंती करेन सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या. आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत साई कृपा मित्रमंडळ घनसोली कोळीवाड्याच्या वतीनं. नो बॉल, बीमर गेंद है. प्रॉब्लम कभी मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य से बड़ा करता है. फिलहाल अगर देखें तो पहली गेंद पर वाइट बॉल, दूसरी गेंद पर नो बॉल, और ये टूर्नामेंट पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट, देव घुमा के खेलने का मौका बल्लेबाज को मिलेगा. और गेंदों की बात करें
7 गेंदों का खेल है, 6 रनों की जरूरत है। बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग का काम हमारे साथ कर रहे हैं हमारे स्कोरर सचिन गायकवाड़। फ्री डाउन साइड पर खिलाड़ी है, गेंद बॉल ही के बाहर, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़कर मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाइव पलटवार उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। गेम चेंजर गौरव 500 का इनाम मिलेगा क्योंकि सुहान 6333 ये जो होल्डिंग है उसको आपने हिट कर दिया है, पैसा वसूल छक्का था ये।